तो है गाइस, तो आज हम करने वाला है कुछ धमाकेदार चीजें। मतलब जो हमने रिवीलिंग में छोड़ दिया था वही चीजें हम फिर से दोहराने वाले हैं। मतलब ऑपरेटर्स को और भी बहुत ही अच्छे से आज हम समझेंगे, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट बाय नेक्स्ट चलते हैं। तो ये हमारी तरफ से बहुत सारे प्यार लोगों को। तो नेक्स्ट चलिए, तो आज हम देखेंगे ऑपरेटर्स, और अगर समय हुआ तो फिर कंडीशन स्टेटमेंट भी देखेंगे, और नहीं तो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। कोई बात नहीं है, नॉर्मल सी चीजें हैं। तो हमने छोड़ दिया था बहुत कुछ, जैसे तुमको तुम्हारी एक्स ने छोड़ दिया वैसे ही हमने बहुत कुछ छोड़ दिया था। ठीक है, तो चलो वन बाय वन ये सब कुछ हम करते हैं, ठीक है ना। देख लेते हैं पहले, रिकॉर्डिंग तो ऑन है ना। एकदम एकदम मक्खन की तरह रिकॉर्डिंग चल रहा है, तो चलिए। तो फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कर दिया था ये वाला जो ऑपरेटर है, एरिथमेटिक एंड रिलेशनल भी हमने कर चुके थे। आज हम देखेंगे बात बाकी जो है वो सब कुछ आज हम देख लेंगे। तो पहले तो हम आते हैं यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, यूनरी ऑपरेटर जो बहुत ही यूनिक ऑपरेटर है और बहुत ही मतलब अलग किस्म का ऑपरेटर है, ठीक है ना। तो पहले चलिए क्या होता है देखिए। तो हमारे यहाँ पर सल्लू भाई हैं, तो सल्लू भाई के साथ हम शुरू करेंगे। तो देखो, हमारा जो यूनरी ऑपरेटर है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है इंक्रीमेंट और एक होता है डिक्रीमेंट। और वो जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है ना, वो भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्री और एक होता है पोस्ट। हम लिख के देते हैं। तो एक होता है इंक्रीमेंट और एक होता है डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट, ओके। और दोनों तरह के होते हैं। क्या होता है, एक होता है प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट, तुम्हें बोल सकते हो। तो प्री इंक्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट एक होता है और एक होता है पोस्ट, ठीक है ना। तो देखो, तुम जैसे तुम्हारे मोबाइल में रिचार्ज करते हो या फिर वाईफाई में रिचार्ज करते हो, पोस्ट रिचार्ज होता है, प्री रिचार्ज होता है, वैसे ही यहाँ पर भी सेम चीज है। तो यहाँ पर पैसे की जगह हमको दिमाग लगाना पड़ता है ना। तो चलिए पहले से शुरू करते हैं। तो इमेजिन करिए, ठीक है, एकदम से इमेजिनेशन में घुल जाइए पूरा के पूरा। एवं इमेजिन करिए तुम्हारे पास इंट ए इक्वल टू 10 है, ठीक है। इंट इक्वल टू 10 है और तुम चाहते हो कि हम इसको एक भर करके इंक्रीमेंट करें। ठीक है, एक घर करके हम इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम जहां पर इंक्रीमेंट को लगाए वहां पर इंक्रीमेंट ना हो। मतलब हम ये बोलते हैं कि इमेजिन करो कि तुम ये बोलते हो तुम्हारी बंदी को, जे आज हम जाएंगे घूमने। ठीक है, तुम वही स्पॉट में बोल दिया आज हम जाएंगे घूमने, लेकिन थोड़ी धीरे से बोल दिया कि आज नहीं, परसों जाएंगे, लेकिन रात होने के बाद। ठीक है, ऐसे कुछ। मतलब सोच लो कि प्रिंट परसेंटाइल ऑफ डी, तुमने लिख लिख दिया ऐसा ए प्लस, ठीक है, तुमने ऐसा कुछ लिख दिया। और दूसरे लाइन पे जाके तुमने लिख दिया परसेंटाइल ऑफ बी, ऐसा कुछ लिख दो। ठीक है, दोनों चीज लिखे। तो देखो क्या होता है। पहले तो होता है कि ये जो 10 है ये बहुत ही सल्लू भाई के जो फेस रिएक्शन है ना, ऐसा ही कुछ काम करते हैं, तुम देख लो, समझ जाओगे। तो ये जो 10 है और जो इंक्रीमेंट आया फिर डिक्रीमेंट जो चीज है, और ये जो प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट दो ही चीज है, ये क्या एक कैसे काम करता है, एक काम करता है वन प्लस करके। मतलब सोचो कि तुम्हारे पास 10 है, तो तुमको ये वन प्लस करके 11 देगा। ठीक है, ये रिजल्ट तुमको 11 देगा। इसका मतलब है कि ये तुमको हमेशा वन वन करके एक्स्ट्रा एडिशन करते करते देता है। ठीक है ना, एक एक करके एक्स्ट्रा एडिशन करता है। तो वैसे ही यहाँ पर सोच लो कि इंट ए इक्वल टू 10 है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रिंट एफ परसेंटेज डी ए प्लस प्लस है। तो देखो इस लाइन पे क्या होता है तुमको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। तो इसे सोचो कि ये यहाँ पर सल्लू भाई है, ठीक है, यहाँ पर सल्लू भाई है। तो ये क्या करते हैं, ये मीडिया के सामने कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो बोलते हैं तब क्या होता है, तब कुछ नहीं होता। मतलब ये यहाँ पर जब ए प्लस प्लस है, ये यहाँ पर जब ए प्लस प्लस है तब कुछ नहीं होता। मतलब ये प्रिंट करता है 10, ये प्रिंट कर देता है 10, यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं, कुछ नहीं होता, बस 10 प्रिंट करके रख देता है। लेकिन जब वो मीडिया चला जाता है, देखो यहाँ पर कोई मीडिया नहीं है, जब मीडिया चला जाता है तब क्या, तब सल्लू भाई खुद को ये सोच रहे कि मैंने क्या बोल दिया, इसीलिए इनके मुंह पर ये सिल्वर कलर दे दिया गया। ठीक है ना। तो ये जब इस लाइन पे आएगा तब ये प्रिंट करेगा 11। इसे हम क्या समझे, इससे हम समझे कि इसको कहते हैं पोस्ट। ठीक है, इसे कहते हैं पोस्ट, इसको कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। ओके, इसको कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। तो क्या होता है कि ऐसा एक ऐड था, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। वैसे ही तरह यहाँ पर भी है, पहले इस्तेमाल करो फिर उसको जानो, जो ये क्या होता है कि जब तुमको ए पहले दिख गया तो पहले तुमको इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसके बाद इसको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो हम उसको डायरेक्ट को बदलते ये बोलते हैं कि पहले इस्तेमाल कर
फिर उसको इंक्रीमेंट करो, ठीक है ना। तो ऐसा ही होता है कि पहले जब तुमको ए प्लस प्लस दिखेगा या फिर ए माइनस माइनस कुछ भी दिखता है, मतलब अगर बाद में कोई प्लस हो, मतलब बाद में कोई इंक्रीमेंट हो, बाद में कोई डिक्रीमेंट हो, कुछ भी दिख जाए बाद में, तो तुमको क्या करना पड़ता है कि पहले जो है, मतलब पहले जो वेरिएबल्स है, ये तो एक वेरिएबल है, यहाँ पर हमने लिखा है ये तो एक वेरिएबल है, तो ये जो ए है इसको पहले इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसे ही हमने क्या किया कि ए को यहाँ पर इस्तेमाल किया, इसलिए हमको 10 दिखाया। लेकिन अगर अगर हम इसको बाद में इंक्रीमेंट करते हैं, मतलब क्या होता है कि पोस्ट मतलब यही बोलता है कि पहले इसको इस्तेमाल कर लो, मतलब ये पहले 10 प्रिंट कर लो, फिर तुम क्या करो, फिर तुम इसको इंक्रीमेंट करो, फिर तुमको इसको क्या करो, 11 कर दो। वही हमने यहाँ पर किया है। देखो सेम चीज है, पहले इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद उसको इंक्रीमेंट किया, सेम चीज। इसीलिए ये लाइन के बाद, मतलब ये जब लाइन खत्म हो गया, ये जो ए प्लस प्लस का लाइन जब खत्म हो गया, नेक्स्ट लाइन में जब हम इसको प्रिंटफ लिखे, तभी ए क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया है। ठीक है, अगर इसको प्री में करते तो, मतलब इसको पहले प्लस प्लस ए करते तो क्या होता, प्लस प्लस अगर ए करते तो होता क्या, पहले 11 हो जाता। मतलब पहले देखो क्या है, पहले इसको इंक्रीमेंट करो, फिर इसके बाद इसके डिस्पैच करो, ऐसा कुछ है। मतलब पहले इसको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, फिर इसके बाद ए आना पड़ेगा। और उस तरह क्या होता था, पहले पहले हम इसको इस्तेमाल करते थे, फिर इसको इंक्रीमेंट करते थे। तो जब तुमको ये दिखे कि प्लस प्लस ए है या फिर माइनस माइनस ए है, तो तुमको ये सोचना पड़ेगा कि पहले हमको इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। मतलब अगर 10 रहेगा, तो अगर माइनस माइनस हो तो तुमको 9 करना पड़ेगा, पहले ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुमको ए दिखे कि बाद में प्लस प्लस है या फिर बाद में माइनस माइनस है, तो उस लाइन पे तुमको क्या करना पड़ेगा, 10 लिखना पड़ेगा। फिर दूसरे बड़े लाइन पर तुमको या फिर इंक्रीमेंट हुआ तो 11 लिखना पड़ेगा, या फिर डिक्रीमेंट हुआ तो तुम 9 लिखना पड़ेगा। ऐसा चीज तुम करना पड़ता है। तो आशा करता हूँ ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया। क्या होता है कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पे थोड़ा सा गड़बड़ होता है, लेकिन ये बहुत ही आसान चीज है। अगर तुम इसको समझ समझ चुके हो, तो तुम एकदम परफेक्टली कर सकते हो। तो ये सिर्फ याद रखना, पहले हमको इस्तेमाल करना है, फिर उसके बाद इसको इंक्रीमेंट करना है। इसको कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, पहले जिसको हम इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद जिसको इंक्रीमेंट करेंगे, वो होता है पोस्ट। ठीक है, पोस्ट इसको कहते हैं पोस्ट। और जो पहले हमको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे, उसको कहते हैं प्री। तो ये सिस्टम में पूरा का पूरा सिस्टम चलता है। ठीक है, आशा करता हूँ ये पूरा का पूरा क्लियर है। तो इसको कहते हैं यूनरी ऑपरेटर। ठीक है ना, इसको कहते हैं यूनरी ऑपरेटर। तुम इसको कोड कर सकते हो, कोई बात नहीं। तुम इसको बहुत जगह पर कोड भी यूज कर सकते हो, तुम इसको घर में थोड़ा सा ट्राई कर लेना। नेक्स्ट देखो, अच्छा एक बात कहता हूँ, तो हमारा सी एस क्यू टी एक एग्जाम होता है। ठीक है, हम हर साल रखते हैं। तो यहाँ पर जो बेसिक टॉपिक के ऊपर हम लोग एग्जाम लेते हैं, तो यहाँ पर बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स है एंड सी प्रोग्रामिंग के ऊपर हम क्वेश्चन बनाएंगे। और क्या होगा कि अमेजिंग प्राइज भी है। प्राइज क्या कहे, जो तुमको बहुत मजा आएगा। प्राइज, जो फर्स्ट प्राइज जो होगा, वो है 85% ऑफ इन आवर एवरी कोर्सेज। ठीक है, तो तुम हमारे क्लासिंग डॉट इन में जाओगे, वहां पर अगर तुम जीत गए, मतलब तुम अगर फर्स्ट प्राइज लाए, तुम 85% ऑफ पाओगे सारे कोर्सेज पे। माने सारे कोर्सेज मीन्स तुम जिस कोर्स पे हाथ रखोगे वो तुमको मिल जाएगा। ठीक है ना। और लेकिन एक बात कि वो तुम सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब जो कूपन कोड होगा वो तुम एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, और एक्स्ट्रा 500 रुपीज तुम पाओगे अमेजोन गिफ्ट वाउचर। ठीक है ना, जो तुम शॉपिंग भी कर सकते हो अमेजोन से। तो ये गिफ्ट वाउचर तुम लोग पाओगे। ओके, नेक्स्ट सेकंड प्राइस क्या है, 75% ऑफ एंड 350 अमेजोन गिफ्ट वाउचर। सेम चीज यहाँ पर 200 रुपया है और 65% ऑफ है। जो जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, फिर से कहता हूँ, जो जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे वो 35% एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाएंगे। ठीक है ना, मतलब जो हम हमने जो 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देते हैं, उससे भी ज्यादा तुम 35% डिस्काउंट पाओगे। तो ये बहुत बढ़िया चीज है। तो तुम जो जा सकते हो, और हमारा एग्जाम डेट है, देख सकते हो एग्जाम डेट 3 अगस्त टू 4 अगस्त होगा, और 5 अगस्त में हम रिजल्ट अनाउंस कर देंगे। ठीक है ना। और यहाँ पर तुम ये क्यूआर कोड को जाकर स्कैन करके तुम एकदम सी एस क्यू टी टेस्ट सेंटर में जा सकते हो, या फिर तुम डायरेक्टली क्लासिंग डॉट इन में जाओ, एंड वहां पर तुम टेस्ट सेंटर के बहुत कुछ नॉलेज गेन कर सकते हो। ठीक है ना। तो नेक्स्ट चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा तो यूनिटी ऑपरेटर हो गया। नेक्स्ट, हाँ, और एक बात कि ये जो सीक्यूटी एग्जाम होगा, वो जो हम पढ़ा रहे हैं ना अभी, वो उसके ऊपर ही होगा। ठीक है ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। मतलब वो जो कंडीशनल स्टेटमेंट है उसके ऊपर पूरा का पूरा होगा, मतलब बेसिक से लेकर कंडीशनल स्टेटमेंट तक। ठीक है ना, इसके अंदर पूरा का पूरा सिलेबस कवर्ड रहेगा, और इसके ऊपर ही एग्जाम रहेगा। ओके, कोई एक्स्ट्रा
मतलब एक्स्ट्रा कुछ नई चीज नहीं रहेगा, कोई डिफिकल्ट कोई चीज नहीं रहेगा, सब इजी। नेक्स्ट चलिए हम शुरू करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर एंड क्या है, बिटवाइज ऑपरेटर। तो पहले हम पढ़ेंगे बिटवाइज ऑपरेटर। जो जो डिजिटल लॉजिक कर चुके हैं वो तो आराम से जानते हैं, और जो भी पहले पढ़ चुके हैं वो भी बहुत आराम से जानते हैं। ठीक है, एक मैं काम करता हूँ, एक ना एक क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन है क्या, इंट ए इक्वल टू 10 एंड बी इक्वल टू 20, ऐसा चीज है। ठीक है ना। तो हमको बोला गया कि देखो प्रिंट करना पड़ेगा तुमको। प्रिंट करो परसेंटाइल ऑफ डी एंड करो क्या, क्लास क्लास ऑफ ए करो। पहले तुम ये करो, ठीक है। फिर उसके बाद प्रिंट करो फिर से, एंड देन परसेंटाइल ऑफ डी, एंड देन तुम ए प्लस प्लस करो। ये भी कर लो, ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद प्रिंट करो। फिर उसके बाद परसेंटाइल ऑफ डी, तुमको बोला गया कि चलो माइनस माइनस बी करो। ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेंगे। फिर तुम प्रिंट करो। फिर उसके बाद परसेंटाइल डी करो। फिर उसके बाद तुम बी माइनस माइनस करो, ये भी कर लेंगे, कोई बात नहीं है। फिर तुमको करना पड़ेगा कि प्रिंट करो। फिर तुमको बोला गया इंटरेस्टिंग चीज ए प्लस बी, ये तुमको बोला गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, देख लो। बहुत इजी है। तो पहले तुम यहाँ पर ए लिख लो, यहाँ पर बी लिख लो। ठीक है, ए कितना है 10 है, बी कितना है 20 है। सिंपल सा। इस लाइन क्या करता है, इस लाइन कहता है कि ये है प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट मीन्स पहले इसको इंक्रीमेंट करो फिर उसके बाद इसको इस्तेमाल करो। पहले अगर इसको इंक्रीमेंट करेंगे, एक घर से इंक्रीमेंट करेंगे, तो अगर ये 10 है वो होगा 11। ठीक है, तो यहाँ पर इस घर से हम पाएंगे इसको 11, और वही 11 यहाँ से प्रिंट करेगा। ठीक है, प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो फिर ये जो ये है ना, इसके ऊपर चेंजेस आएगा। मतलब पहले ये था 10, वो अब हो जाएगा 11। कोई बात नहीं है, बहुत इजी चीज है। तो चलो नेक्स्ट काम करते हैं, नेक्स्ट घर में जाते हैं। कोई बात नहीं, चलो। ये क्या करता है, ये कहता है पोस्ट इंक्रीमेंट। क्या बोलता है कि पहले इसको इस्तेमाल करो फिर उसके बाद इसको इंक्रीमेंट करो। तो क्या होता है कि ये जो ए है ना, ये यहाँ पर 11 है, देखो ए यहाँ पर 11 है, तो यहाँ पर इस लाइन में 11 ही प्रिंट हो जाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज है, ये है पोस्ट, मतलब पहले इसको मैं इस्तेमाल कर लिए, अब इसको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो वो जब ए लाइन छोड़ के ए लाइन आने की कोशिश करेगा, मतलब ए जो बी में आने की कोशिश करेगा, तभी ये 11 से इंक्रीमेंट होके हो जाएगा 12। ठीक है ना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, 12 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या बोलता है, माइनस माइनस बी बोलता है। ठीक है, तो माइनस माइनस बी मीन्स ये क्या होता है, ये होता है प्री डिक्रीमेंट, ये है डिक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट। तो हमारे बी क्या कितना है, बी है 20। तो अगर प्री डिक्रीमेंट बोल दिए तो कितना होगा, 19 हो जाएगा। ये 19 यहाँ पर प्रिंट कर देगा, और बी में चेंजेस तो आएगा ही आएगा, तो यहाँ पर भी 19 हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत इजी है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, बी माइनस माइनस, ये क्या है, ये है पोस्ट। पोस्ट मीन्स क्या होता है, पहले इसको इस्तेमाल करो, मतलब ये होगा पहले 19, फिर उसके बाद डिक्रीमेंट कर दो। डिक्रीमेंट मीन्स यहाँ पर 19 से कितना हो जाएगा, 19 से हो जाएगा 18। ठीक है ना, ये प्रिंट करेगा 90, लेकिन ये होगा 18। ध्यान रखना, जब भी तुमको ऐसा दिखे ना, अगर इसके पहले प्रिंटफ में ऐसा कुछ है, तो तुमको याद रखना पड़ेगा ये प्रिंट करेगा, प्रिंट करेगा 19, लेकिन ये डिक्रीमेंट होने के बाद हो जाएगा 18। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसको प्लस करने की मोहम्मद है। तो देखो, तो 12 18 प्लस कर दो, कितना होगा, 0 यहाँ पर 30, तो आंसर विल बी 30। ठीक है ना, ये तुमको घर में ट्राई करके देख लेना, ऐसा 30 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये होता है पूरा का पूरा प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट, और प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट। आशा करते हो समझ गए, अगर तुमको नहीं समझ में आया तो जाके पोगो देखो, यही काम है, और कुछ नहीं। ओके, अब है इंटरेस्टिंग चीज, अब है बीटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, पहले हमको सीखना पड़ेगा बीटवाइज ऑपरेटर। तो जहां जहां भी ये कुत्ता तुमको दिखेगा उसको तुम बोलोगे 0, और अगर जहां जहां भी तुमको ये कुत्ता दिखेगा इसको बोलोगे तुम 1। क्योंकि हम इसको 1 क्यों बोल रहे हैं, इसको 0 क्यों बोल रहे हैं, देखो ये हमेशा फोन देखता रहता है, इससे कोई पढ़ाई में मन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम इसको इसीलिए 0 बोलते हैं। और ये क्या है, ये बहुत ही कूल बंदा है, तो ये है 1। ठीक है ना, ये बहुत ही कूल बंदा है, तो कूल इसीलिए बंदा नहीं है, ये कुत्ता है, तो ये इसके लिए इसीलिए इसको हम बोलेंगे 1। ठीक है, तो चलो, तो हम इसको 0 1 से डिनोट करते हैं। तो पहला चीज, तो ये हो गया 0, ये भी हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये भी हो गया 1। ठीक है, तो चलो हम पहले करेंगे एंड ऑपरेटर। ठीक है, इसको कहते हैं एंड ऑपरेटर। ये तुम लोगों ने कहीं पर भी किया होगा, अगर तुम लोग पहले सीएस पढ़ चुके हो या फिर पढ़ रहे हो, तुम लोग कर रहे हो ऐसा कुछ।
और ये जो एक पाइपलाइन है इसको कहेंगे हम और। ठीक है ना। तो ये दोनों पहले हमको समझना पड़ेगा ये चीज क्या है। तो एंड क्या बोलता है, एंड बोलता है कि हम क्रॉस करेंगे, मतलब गुण करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है। तो जीरो जीरो में अगर गुण किए और जीरो 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 में अगर हम इसको मल्टीप्लिकेशन किए तो क्या निकल के आएगा, जीरो निकल के आएगा भाई। तो वही होता है कि ये है जीरो। ठीक है, ये है जीरो। फिर देखो जीरो वन में अगर मल्टीप्लिकेशन किए वो भी जीरो आएगा, वन जीरो में अगर मल्टीप्लिकेशन किए वो भी जीरो आएगा, अगर वन वन में अगर हम मल्टीप्लिकेशन किए तो वो आएगा वन। तो देखो हमारा ये है एक कह सकते हो कि पूरा का पूरा टेबल। इस टेबल के ऊपर निर्भर करके हम बहुत सारी चीजें करेंगे। ठीक है। जैसे बोलता हूं, जैसे तुमको ऐसा कुछ क्वेश्चन देगा कि फाइव एंड ऑफ फोर करो, इसका आंसर कितना आएगा बोलो। तो तुमको इसका और इसका बाइनरी नंबर निकालना पड़ेगा। बाइनरी नंबर कैसे निकालोगे, तो देखो बहुत ही इजी है बाइनरी नंबर निकालने का। 1 2 4 8 16 32 ऐसा कुछ लिख लो, मतलब टू के पावर में लिख लो। वन के पावर टू, टू के पावर फोर, फोर के पावर एट, एट के पावर 16, 16 के पावर 32, ऐसे करके लिखते जाओ। ज्यादा नहीं लिखना पड़ेगा। अगर फाइव फोर है तो यहाँ पर भी काम चला जाएगा, मतलब फाइव फोर इसमें भी काम चला जाएगा। तो देखो क्या करना पड़ता है, पहले तुमको देखना पड़ेगा कि तुम्हारे तुम्हारे पास जो नंबर है वो नंबर क्या हमारे ऊपर जो जो नंबर हमने लिखा है उससे छोटा है कि बड़ा है। अगर तुमको फाइव मिला तो तुमको ढूंढना पड़ेगा कि फाइव के नीचे वाला नंबर किधर है। अगर तुमको यहाँ पर 16 भी मिल जाता है तो तुमको सोचना पड़ेगा या फिर ढूंढना पड़ेगा यहाँ पर 16 है या नहीं। अच्छा 16 नहीं तो 15 अगर तुम समझ लो, तो 15 अगर है यहाँ पर तो अच्छा है, मतलब ये जो 13 16 8 8 4 2 1 ये जो है इसमें 16 है तो अच्छा, मतलब सॉरी 15 है तो अच्छा है। नहीं तो इससे छोटा नंबर तुमको ढूंढना पड़ेगा। मतलब 15 का छोटा नंबर यहाँ पर वन है, सॉरी एट है। तो एट को तुमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद 15 से एट को माइनस करना पड़ेगा। कितना बचेगा, करके देखो कितना बचेगा। एट के ऊपर नाइन, 10 11 12 13 14 15, मतलब सात बच गया। तो ये जो सात है तुमको ढूंढना पड़ेगा कि फिर से यहाँ पर की सात है, मतलब 32 16 8 4 2 1 इसमें की सात है। नहीं इसमें सात नहीं है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, फिर से सात का नीचे वाला नंबर को ढूंढना पड़ेगा। सात का नीचे क्या है, फोर है। तो फोर के तुम यहाँ पर वन लिखोगे। ठीक है। फिर से तुम सात से फोर को माइनस करोगे, कितना बचेगा, थ्री। तुमको फिर से ढूंढना पड़ेगा कि यहाँ पर की थ्री है, थ्री नहीं है, तो थ्री से नीचे कौन है, टू है। टू के अंदर टू के ऊपर वन लिखना पड़ेगा। फिर टू यहाँ से माइनस कर दो, फिर वन बचेगा तो यहाँ पर वन लिख दो। देखो 15 का टोटल निकलता है ऐसा। ठीक है ना। अगर तुम इसको प्लस प्लस कुछ भी कर दोगे देखो 15 आएगा कैसे। 8 प्लस टू कितना होता है 10, 10 प्लस फोर कितना होता है 14, 14 प्लस वन कितना होता है 15, हो गया 15। तो ऐसे ही तरह तुमको फाइव निकलना पड़ेगा। तो चलो निकल के देखो फाइव कितना आएगा। बहुत इजी है, बहुत इजी है, अगर तुम एक बार इसको करोगे तो बहुत इजी में हो जाएगा। ठीक है ना। इतना इजी कोई भी तुमको नहीं बताएगा, इसीलिए अभी भी चैनल को फॉलो नहीं किया तो फॉलो, मतलब सब्सक्राइब होता है, फॉलो नहीं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और क्लिक कर दो। ओके, और शेयर कर सकते हो तो शेयर कर दो, कोई बात नहीं है। तो फाइव देखो फाइव कैसे होता है। तो पहले तो तुमको फाइव अगर ढूंढना पड़ेगा, यहाँ पर फाइव ढूंढना पड़ेगा, वो जो पावर में है पावर में उसके अंदर फाइव ढूंढना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर फाइव नहीं है, तब तुमको क्या करना पड़ेगा, फाइव के नीचे वाला नंबर को लिखना पड़ेगा। फाइव के नीचे क्या है, फोर है, तो फोर के अंदर तुम वन मत दो। हो गया। तो फाइव से अगर तुम फोर को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, वन बचेगा। तो वन ढूंढो, वन का है, हाँ वन है तो वहां पर वन मत। और जहां पर भी अगर कोई चीज नहीं बैठा, मतलब टू में देखो कुछ भी चीज नहीं बैठा तो वहां पर जीरो बैठा दो। और एट में भी कुछ नहीं बैठा तो यहाँ पर जीरो बैठा दो। और यहाँ पर हम नहीं गए क्योंकि हम इसको नहीं यूज करेंगे। तो फोर का क्या होगा, देखो फोर तो ऑलरेडी यहाँ पर है तो इसको वन बैठा दो और बाद बाकी में जीरो। ठीक है ना। अब इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग चीज हम करने वाले हैं, वो है अब इसके अंदर एंड ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो एंड ऑपरेशन क्या करता है, जीरो वन के अंदर मल्टीप्लिकेशन करना होता है। ठीक है ना। तो देखो वन जीरो, हम यहाँ पर खोजेंगे वन जीरो, ये देखो वन जीरो, वन जीरो में अगर हम मल्टीप्लिकेशन किए कितना आंसर आया है, जीरो, तो हम इसमें बैठा देंगे जीरो। जीरो जीरो में मल्टीप्लिकेशन किए तो ये देखो जीरो जीरो में मल्टीप्लिकेशन किए तो जीरो आता है। ये देखो जीरो जीरो में मल्टीप्लिकेशन जीरो हो गया। वन वन में मल्टीप्लिकेशन किए तो ये देखो वन वन में मल्टीप्लिकेशन जब हम किए तो ये होता है वन। फिर से देखो जीरो जीरो अगर मल्टीप्लिकेशन किए तो जीरो जीरो मल्टीप्लिकेशन किए तो जीरो होता है। तो हमारा आंसर जो आएगा वो होगा 100। मीन्स इसको हम डेसिमल में क्या बोलेंगे, डेसिमल मीन्स हमारे हम जो भाषा में बोलते हैं, मतलब वो जो वन टू थ्री
वास्तविक भाषा में बोलते हैं, इसको बोलते हैं 4। कैसे समझा? क्योंकि देखो 1 2 4, जिसके अंदर मतलब जिस घर के नीचे 1 बैठा रहेगा वैसे काउंटिंग शुरू। मतलब 4 देखो, ये देखो 1, तो मतलब क्या है, यहाँ पर तो सभी 0 है, तो ये क्या क्या डिनोट करता है? 4 डिनोट करता है, तो 4 होगा। तो ऐसे ही तरह हम और भी देखेंगे, मतलब और मीन्स और नहीं, मतलब और जो एंड किया हमने, फिर से वो जो बोला ना वो और है, वो जो पाइपलाइन है और उसको हम देखेंगे। तो चलो और देखते हैं। यहाँ पर और है, मतलब हाँ यहाँ पर और है। तो देखो और, ओके, 0 0 में 0 होगा, 0 1 में 1 होगा, 1 0 में कितना होगा? 1 0 में 1 होगा। और देखो, मतलब और देखो 1 1 में 1 होगा, ठीक है ना? तो क्या होता है कि और गेट में हम लोगों को क्या बोला जाता है? और गेट में तुमको करना होता है प्लस, ठीक है ना? तो 0 0 प्लस किए तो 0 हो गया, 0 1 प्लस किए तो 1 हो गया, वही तो होता है ना, 1 1 हो गया, 1 0 प्लस किए तो फिर से 1 हो गया। अगर तुम 1 1 प्लस किए, तो देखो 1 1 प्लस किए तो तुम बोलोगे कि तुम तो हम लोगों को गलत पढ़ा रहे हो, होता है 2। लेकिन 2 को हम अगर बाइनरी में लिखते हैं तो वो होता है 1 0। तो इसीलिए हम 0 को हटवा देते हैं और सिर्फ 1 को रखते हैं, ठीक है ना? तो इसलिए ये भी हो गया 1। तो अब हम इसको वैसी तरह और गेट से करेंगे, ठीक है, और गेट से। तो अगर तुम लोगों को ए बोल दिया जाए कि तुम्हारे पास है, समझ लो कि तुम्हारे पास है 13, और तुमको बोल दिया 4, इसके अंदर तुमको आंसर भी करना पड़ेगा। तो कैसे भी करोगे? और फिर से 1 2 4 8 16 लिख लो, ठीक है ना? बहुत सिंपल सिंपल से फंडा, ये पहले लिख लो तुम, ये पहले लिख लो, ठीक है, ये पहले तुमको लिखना पड़ेगा। तुमने लिख लिया, बहुत अच्छे, कोई बात नहीं है। फिर तुमको 13, ये जो 13 है, अच्छा ये ना और है, ये और है, ठीक है, मतलब और टाइप नहीं। सो 13, 13 यहाँ पर है नहीं है, 13 पावर में नहीं है, तो 13 के नीचे कौन है? 13 के नीचे 8 है, तो 8 के नीचे 1 लिख दो। तो 13 से अगर तुम 8 माइनस करोगे कितना बचेगा? 9 10 11 12 13, 5 बचेगा। तो 5 तुम यहाँ पर 5 यहाँ पर खोजो, क्या 5 यहाँ पर जिंदा है? नहीं, 5 यहाँ पर जिंदा नहीं है, तो 5 से नीचे कौन है? 5 से नीचे 4 है, तो 4 के यहाँ पर 1 लिख दो। फिर से 4 से माइनस कर दो, कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो ये 1 और ये देखो यहाँ पर 1 मिल गया, तो इसको 1 कर दो और यहाँ पर 0 कर दो। देखो हमारा आंसर आ गया। कैसे समझे? 8 + 4 कितना होता है? 12, 12 + 1 कितना? 13, ये देखो 13 आ गया। और 4 हमने अभी अभी किया, कितना? 1 0 0। तो इसके अंदर हम करेंगे और ऑपरेशन। तो हम अगर और ऑपरेशन किया, और ऑपरेशन क्या बोला मैंने? प्लस करना होता है। तो देखो 1 0 में 1, 0 0 में 0, 1 1 में 1, 1 0 में 1, देखा कितना आसानी से निकल गया। तो ये क्या होगा? 1 1 0 1, 1 1 0 1 मीन्स कितना होता है? देखो 1 1 0 1 ना, 1 1 0 1। देखो फिर से तुमको पावर में करना पड़ेगा, 1 2 4 8, ठीक है ना? तो देखो 8 हो गया, फिर से 4 हो गया, मतलब इसको प्लस करना पड़ेगा, 8 + 4 हो गया। 2 में देखो 0 है, मतलब 2 को हम नहीं लेंगे, तो किसको लेंगे? 1 लेंगे, क्योंकि 1 के अंदर ये देखो 1 है। तो 8 + 4 कितना? 12, 12 × 1 13। the answer will be 13, ठीक है ना? बहुत आसान है, बहुत आसान सी चीज है। तो ये होता है हमारा और ऑपरेशन, ठीक है। तो हमने अभी तक हमने कर लिया है क्या? एंड और हमने कर लिया। अब हम ये करेंगे, एक और करेंगे, फिर उसके बाद ये शिफ्टिंग ऑपरेटर है, एंड इसके बाद क्या है? इसके बाद है इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। चलो अब हम करेंगे एक्सोर ऑपरेटर। तो देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑपरेटर है, बहुत मजा आएगा, ठीक है ना? तो देखो जहां पर भी तुमको 0 दिखाएगा, वो मीनिंग करता है कि तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। हाँ। और जहां पर तुमको 1 दिखेगा, वो मीनिंग करेगा कि तुम्हारा एक गर्लफ्रेंड है, ठीक है ना? और यहाँ पर अगर मेरे पास आउटपुट में अगर कोई 1 आया, इसके मतलब मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ, हैप्पी हूँ। अगर आउटपुट में 0 आया, मतलब मैं बहुत अनहैप्पी हूँ, ठीक है, ये याद रखना। तो चलो अब हम इसको थोड़ा सा अच्छी जगह से समझते हैं। पहले तो तुमको ये देखना पड़ेगा कि 0 0, ठीक है, 0 0 मीन्स क्या होता है? 0 0 मीन्स हमने क्या बोला कि मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो देखो प्रेजेंट टाइम में मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो तुमको क्या लगता है? मैं बहुत खुश हूँ? नहीं यार, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत ही दुखी हूँ। तो इसीलिए यहाँ पर आंसर भी आएगा 0, ठीक है ना? अगर मेरे पास अगर एक गर्लफ्रेंड होता तो क्या होता? बहुत खुश होता, बहुत ही खुश होता, क्योंकि मेरे पास एक गर्लफ्रेंड है। मेरी बात करने का एक वो होता है कि ना, क्या बोलते हैं उसको, कि मैंने बात करने का कोई तरीका है, तरीका तो नहीं है, उसको क्या बोलते हैं कि
एक एक कोई है जिसके साथ में बात कर सकता हो, तो वो होगा वन। ठीक है, अगर एक गर्लफ्रेंड हुआ तो फिर से भी देखो, अगर एक गर्लफ्रेंड हुआ तो हाँ बहुत खुश होगा, अगर दो गर्लफ्रेंड हुए तो हाँ ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो कुछ लोग कहेंगे कि यार हम तो बहुत खुश है दो गर्लफ्रेंड से। तो देखो यार, जब दो गर्लफ्रेंड एक जगह पर आ जाए तब के तुम खुश रहोगे? तो इसीलिए अगर दो गर्लफ्रेंड हो तब भी तुम खुश नहीं रह सकते। जैसे अगर मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है तो मैं तो खुश नहीं हूँ भाई। और अगर मेरे पास दो भी गर्लफ्रेंड हो जाए तो भी मैं खुश नहीं रहूंगा, तो इसीलिए यहाँ पर आना थी। तो तुम यहाँ से क्या समझे? गर्लफ्रेंड एक से ज्यादा नहीं रखना चाहिए, ठीक है? नहीं, मतलब मेन पॉइंट यहाँ पर है कि जब तुमको सेम टाइप डेटा दिखेगा, मतलब देखो 1100 ऐसे सेम टाइप जब तुमको डेटा दिखेगा, इसका मतलब तुम वहां पर आंख बंद करके जीरो मत दोगे। कहाँ पर? एक्सॉर ऑपरेटर में, ठीक है? एक्सॉर में एक्सॉर कैसा दिखता है? एक्सॉर ऐसा दिखता है, ये जो ऐसा 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 दिखता है, इल्यूमिनेटी की तरह, इल्यूमिनेटी की तरह, ठीक है ना? ऐसा दिखता है। सिर्फ यहाँ पर एक और नीचे दाग नहीं है, लेकिन सब एक दिखता है। ओके, तो चलो हम यहाँ पर फिर से ये करते हैं कि 5 XOR 4 करते हैं, क्या होता है देखते हैं। तुमको पता है 5 का बाइनरी कितना है? 101। 4 का बाइनरी 100। तो इसके अंदर क्या करेंगे? एक्सोर करेंगे। एक्सोर में क्या बोलता है? 10 मतलब 10 मतलब वो बोलता है, देखो 10 मतलब वो बोलता है 1, तो 1 बैठा दो। 00 मतलब क्या बोलता है? 00 मतलब वो बोलता है 0, तो 0 बैठा दो। 11 मतलब क्या बोलता है? 11 मतलब बोलता है 0, 0 बैठा दो। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 011। इसका मतलब मीनिंग क्या है? वन, आंसर आएगा वन। ठीक है ना? ऐसे ही तरह हम एक्सोर कर दिए। अब देखो इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। अगर तुम्हारे ऐसा कुछ दिया है कि कॉम्प्लीमेंट 5 ऐसा कुछ दिया है, तो क्या होगा देखो। कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर बोलता है कि तुम एक घट इसको बढ़ा दो, मतलब एक घट इसको आगे की तरह कर दो, फिर उसका साइन साइन चेंज कर दो। मतलब मीनिंग यहाँ पर देखो +5 है, ठीक है? ध्यान समझना, यहाँ पर +5 है, तो इसको मैं एक घर आगे की तरफ बढ़वा दूंगा, मतलब ये क्या होगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, +1 कर दूंगा, 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या था? +5 था, तो इसको साइन चेंज करके हम कर देंगे -6। ठीक है, सेम तरह अगर यहाँ पर -6 रहा और इसके पहले अगर कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर रहा, तो ये क्या करेगा? एक घर बढ़वा देगा, मतलब -6 +1 कर देगा, फिर ये क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। ठीक है, तो -5 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है? साइन चेंज करना पड़ता है, तो साइन चेंज मीन्स यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? ये है कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, बहुत इजी ऑपरेटर है। तो अब आता है नेक्स्ट चीज में, उसको हम कहते हैं क्या? शिफ्टिंग ऑपरेटर्स। ठीक है, दो तरीके के शिफ्टिंग ऑपरेटर्स होते हैं, इसको कहते हैं लेफ्ट शिफ्ट और इसको कहते हैं राइट शिफ्ट। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो लेफ्ट शिफ्ट क्या कहता है? देखो तुम्हारे पास है, समझ लो कि तुम्हारे पास कितना है, कितने कितने 5 है। 5 से ही कम करता हूँ, 5 है। ठीक है, नहीं 6 है, कुछ अलग देना पड़ता है, 6 है। तो तुमको बोला गया 6 को तुमको दो घर लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ता है, मतलब लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा, दो घट तुमको हटाना पड़ेगा लेफ्ट की तरफ। तो तुमको पहले क्या करना होगा कि A6 का बाइनरी नंबर लिखना पड़ेगा। बहुत कठिन है ना बाइनरी नंबर लिखना? कोई कठिन नहीं है, 1 2 4 ऐसा कुछ लिख लो। ठीक है, पावर में लिख लो, फिर उसके बाद 6 के नीचे कौन है? 6 के नीचे 4 है, तो वहां पर ऐसा लिख दो। हो गया, 1 लिख दो, तो 6 से 4 को माइनस कर दो, कितना बचेगा? 2 बचेगा, तो 2 है, 2 है, तो 0 कर दो। हो गया, ये बाइनरी। बाइनरी बहुत इजी है, बाइनरी बहुत इजी है बनाना। तो देखो क्या होगा कि 110 हो गया, तो 110 को कितने घर शिफ्ट करने को बोला? हमने शिफ्ट करने को बोला 2 घर, टू टू घर को शिफ्ट करने को बोला। तो पहला ये तो शिफ्ट हो गया, ठीक है? तो यहाँ पर एक बॉर्डर है, ठीक है, ये समझ लो यहाँ पर एक बॉर्डर है, चाइनीज बॉर्डर। ठीक है, तो 1 यहाँ पर शिफ्ट हो गया, तो 1 यहाँ पर भी शिफ्ट हो जाएगा, 0 भी यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पर तो 0 बैठेगा क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं है, तो इसीलिए 0 बैठ जाएगा, कोई बात नहीं है। तो इस पे फिर से क्या किया? 1 को इधर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, 1 शिफ्ट हो गया, फिर 0 यहाँ पर आया, फिर 0 यहाँ पर आया, फिर क्या? यहाँ पर तो कुछ बचा नहीं है, तो इसीलिए 0 हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर लास्ट में कितना होगा? लास्ट में होगा 0। ठीक है ना? तो इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है? ए मल्टीप्लीकेशन टू द पावर पी। ए क्या है? ये है तुम किसको शिफ्ट करना चाहते हो, किसको, मतलब हम 6 को शिफ्ट करना चाहते हैं। ठीक है, 6 लिख दिया यहाँ पर। फिर यहाँ पर क्या होगा? तुम कितने घर शिफ्ट करना चाहते हो। ठीक है, तुमको ये बोलेगा कि तुम कितने घर शिफ्ट करना चाहते हो। तो देखो तुम यहाँ पर कितने घर शिफ्ट करना चाहते हो? देखो अच्छे से देखो, यहाँ पर 2 घर शिफ्ट करना चाहते हो, तो 2 टू द पावर 2 कितना होगा? 6 × 4 कितना होता है? 4 6 4 6 4 6 24 होता है। ठीक है, 4 6 24 होता है। तो देखो यहाँ पर 24 हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो पहले तो यहाँ पर 1 यहाँ पर आ गया है, ध्यान से देख लो, यहाँ पर 1 यहाँ पर आ गया है। अगर हम इसको
अच्छे से देखें तो 1 1 0 0 0 ऐसा कुछ निकल रहा है। तो यहाँ पर 1 2 4 8 16। ठीक है, तो देखो कहाँ पर 1 है, 16 और 8 के अंदर 1 है। तो 16 प्लस ऑफ 8, अगर हम इसको प्लस कर देंगे कितना निकल के आएगा, निकल के आएगा 24। ठीक है ना, यहाँ का निकल के आएगा 24। तो यहाँ पर देखो हमारे आंसर भी 24 निकल के आता है। तो ऐसे ही तरह हम शिफ्ट ऑपरेटर करते हैं इस फॉर्मूले के जरिए। तो ये फॉर्मूला तुमको याद रख सकते या फिर नहीं रख सकते, कोई बात। सेम तरीके से हम फॉर्मूला ही दिखाएंगे तुम लोगों को। कैसे? अब होगा राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो देखो राइट शिफ्ट ऑपरेटर क्या कहता है, राइट शिफ्ट ऑपरेटर कहता है हम मल्टीप्लीकेशन नहीं करेंगे, हम करेंगे डिविजन। ठीक है, हम डिविजन पे बहुत मानी है तो डिविजन करेंगे। तो फिर से 6 को हम राइट साइड में दो घर शिफ्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ए डिवाइडेड बाय टू द पावर बी। ठीक है, यहाँ पर तुमको फ्लोर और सीलिंग लेना पड़ेगा। फ्लोर तुमको मालूम है, सीलिंग, सीलिंग देखो सीलिंग क्या होता है। सीलिंग और फ्लोर, सीलिंग ऐसा दिखता है और फ्लोर ऐसा दिखता है। तो सीलिंग बोलता है कि अगर तुम्हारे पास 4.8 है तो तुम इसको राउंड करके 5 में आनोगे। ठीक है ना, ये होता है सीलिंग। लेकिन अगर फ्लोर बोलता है कि तुम्हारे पास 4.8 है तो तुमको राउंड करके 4 में ही रुकना पड़ेगा। ठीक है, इसको कहते हैं फ्लोर, मतलब तुम एक घर ऊपर नहीं जा सकते, ऐसा कुछ। तो यहाँ पर देखो ए कितना है हमारे पास, ए है 6। ठीक है ना, और ए कितना है, 2 टू द पावर 2 होगा, क्योंकि बी बी मतलब कितना घर शिफ्ट करना है, दो घर शिफ्ट करना है, तो यहाँ पर 4 होगा। तो यहाँ पर अगर तुम इसको काउंट करोगे तो कितना आएगा, देखो 6 को अगर 4 से काउंट किए तो 4 1 0 4, क्योंकि 4 2 से कितना होता है, 8 होता है, तो नहीं होगा। तो यहाँ पर 1 हो रहा है, मतलब 1.5 समथिंग होगा। लेकिन हम इसको फ्लोर लिए हैं। फ्लोर क्या कहता है, फ्लोर कहता है तुमको फ्लोर तुमको कहता है कि तुमको 1 ही लेना पड़ेगा, पॉइंट के आगे जो है उसको ही तुमको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पर आंसर आएगा 1। ठीक है ना, तो देखो इसको हम करके दिखाते हैं, करके दिखाते हैं, कोई बात नहीं, हमको इसको करना चाहिए। तो देख लो कैसे हम करते हैं इसको। तो देखो तुम्हारे पास 6 का बाइनरी कितना है, 6 का बाइनरी है 1 1 0। तो तुमको क्या करना है, दो का शिफ्ट करना है। तो तुम जीरो को यहाँ पर सोच लो कि ये यहाँ पर है पाकिस्तान का बॉर्डर। ठीक है ना, पाकिस्तान का बॉर्डर है, यहाँ से इधर जाएगा तो ये मर जाएगा। तो जीरो को हम तुम इधर फेंक दिए। ठीक है ना, जीरो को तुम इधर फेंक दिए, 1 को भी तुम इधर फेंक दिए। तो कितना पड़ा रहेगा, 1 ही पड़ा रहेगा ना। अच्छा तुमको ये से समझाता हूँ। देखो जीरो को तुमने वहां पर से फेंक दिया, तो 1 किधर जाएगा, 1 जीरो की जगह आएगा। ये 1 भी किधर जाएगा, ये 1 A1 की जगह आएगा। और यहाँ पर जीरो रहेगा क्योंकि कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, तो ये 1 को भी तुम फेंक दिए। ठीक है, तो ये 1 कहाँ पर जाएगा, ये 1 इस एकदम पहली वाले 1 की जगह जगह आएगा। और जीरो यहाँ पर आएगा और जीरो यहाँ पर आएगा, तो देखो 1 ही निकल के आ रहा है। ठीक है ना, ऐसे ही तरह हम क्या किए, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट ऑपरेटर दोनों खत्म कर दिए। तो चलो नेक्स्ट और क्या है हम देखते हैं। नेक्स्ट बहुत कुछ चीज है, जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर तुम लोग कर सकते हो। कैसे हम बोलते हैं, पहले तुम लॉजिकल ऑपरेटर देखो। लॉजिकल ऑपरेटर क्या कहता है, बहुत ही इजी चीज है, देखो देख लो। लॉजिकल ऑपरेटर तुमको बोलता है कि देख, अगर तुम्हारे यहाँ पर 13 है एंड यहाँ पर जीरो है, तुमको निकालना पड़ेगा 1 और 0। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो है और यहाँ पर जो है ये दोनों इक्वल है और नहीं है। एंड ऑपरेटर क्या क्या कहता था, एंड ऑपरेटर कहता था अगर तुम्हारे पास जीरो है तो तुम्हारा पूरा आंसर जीरो निकल आएगा, क्योंकि वहां पर मल्टीप्लीकेशन हो रहा था। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी मल्टीप्लीकेशन चीज ही काम कर रहा है, लेकिन तुमको चेक करना पड़ेगा कहाँ पर ट्रू और कहाँ पर फॉल्स है। तो देखो जीरो को छोड़कर जितने भी नॉन जीरो वैल्यूज है उनको हम 1 से ट्रीट करेंगे, मतलब ट्रू ट्रू हिसाब में ट्रीट करेंगे। 13 होगा हमारे पास ट्रू वैल्यू, मतलब ये हमको प्रोड्यूस करेगा 1। और एंड जीरो हमको क्या प्रोड्यूस करेगा, जीरो हमको प्रोड्यूस करेगा जीरो ही। तो देखो अगर 1 0 के अंदर एंड ऑपरेशन है तो ये आंसर कितना निकल के आएगा, आंसर निकल के आएगा भाई जीरो ही। है ना। अगर यहाँ पर भी ऐसा होता, अगर यहाँ पर ऐसा होता, मतलब यहाँ पर अगर और ऑपरेशन होता, बिटवाइज और ऑपरेशन, सॉरी बिटवाइज नहीं, लॉजिकल और ऑपरेशन होता, तो क्या होता देखो। तो फिर से हम 13 को एज ए 1 हिसाब से ट्रीट करेंगे और जीरो को जीरो हिसाब से ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर कितना निकल के आएगा, 1 ही निकल के आएगा। क्योंकि क्योंकि और ऑपरेशन हमको कहता है कि हम तुम जो भी कर लो, तुमको अगर और ऑपरेशन में 1 दिखे तो तुमको 1 ही प्रिंट करना पड़ता है। ठीक है ना। तो ये है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। अगर ऐसा क्यों है, मतलब तुमको सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है, मतलब ये क्यों इन्वेंट किया। तो देखो सोच लो कि तुम्हारे यहाँ पर है 10 ग्रेटर देन ऑफ 5। ठीक है ना, एंड यहाँ पर बोल रहा है कि एंड इधर है, मतलब राइट साइड की तरह है, राइट साइड में है। तुमको सोच लो कि तुम्हारे पास राइट साइड में है 5 ग्रेटर देन ऑफ 10। तो देखो इधर क्या ट्रू है
और इधर का ट्रू है। देखो 10 greater than 5 ये तो ट्रू है ही, तो यहाँ पर हम बोलेंगे ये 1 है, मतलब ये ट्रू है। लेकिन 5 greater than 10 ये क्या ट्रू है? नहीं भाई, ये तो फॉल्स है। 5 कभी भी 10 से बड़ा नहीं होगा। लेकिन 10 तो 10 से बड़ा होगा, सॉरी 10 तो 5 से बड़ा होगा ना। हाँ, तो इसलिए यहाँ पर 1, इसलिए यहाँ पर 0। तो ये इसके अंदर हम एंड ऑपरेशन लगा दिए। मतलब ये क्या ऑपरेशन है? लॉजिकल एंड ऑपरेशन। तो यहाँ पर यहाँ से आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 1, सॉरी आंसर आएगा 0, क्योंकि ये एंड ऑपरेशन है। ठीक है, ऐसी तरह हम और ऑपरेशन भी कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये है पूरा का पूरा हमारा ये जो लॉजिकल एंड है। लॉजिकल और भी तुम लोग समझ गए। और यहाँ पर है नॉट ऑपरेशन। नॉट ऑपरेशन क्या होता है कि नॉट ऑपरेशन बोलता है कि अगर तुम्हारे पास नॉट 1 है तो तुमको आंसर करना पड़ेगा 0, और अगर तुम्हारे पास नॉट 0 है तो तुमको आंसर पड़ेगा 1। मतलब ये जो इन्वर्टर की तरह काम करता है। मतलब अगर 0 है तो 1 कर दो, 1 है तो 0 कर दो, और कुछ नहीं। इजी, बहुत इजी है। ये दोनों काम हो गया। अब देखो असाइनमेंट ऑपरेटर। ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है? तुम लोगों ने किया है। ये जो तुम इंट ए इक्वल टू 10 करते हो, इसको कहते हैं असाइन ऑपरेटर। जो राइट साइड में जो है उसको ए के अंदर आना पड़ेगा। मैथमेटिक्स में भी तुम किए हो। देखो तुम इमेजिन करते हो, सोच लो, सपोज एक्स, सपोज एक्स, मतलब सपोज तुम्हारा एक्स नहीं है, मतलब मैथमेटिकल का एक्स है। ठीक है ना? अब कोई कुछ लड़का तो रोने लगेगा यार। तो देखो, सपोज एक्स तुम अगर सपोज करते हो, तो तुम कुछ ना कुछ वैल्यू देते हो, 5 2 3 4 जो भी देते हो। तो 5 क्या होता है? 5 एक्स के अंदर होता है ना? ऐसा ही तो होता है। तुम अगर ऐसा कुछ है टू 2x+3, तुम आंसर कितना लिखते हो? तुम बोलते हो 2 multiplication of 5 + 3। ऐसा क्यों? क्योंकि तुमने इमेजिन किया है x के अंदर 5 है। ठीक है ना? x के अंदर 5 है। तो ऐसा ही तो 5 multiplication of 2 क्या होता है? 10 + 3। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ करते हो। वही चीज हम यहाँ पर भी करते हैं। इसको कहते हैं एसएन ऑपरेटर। प्लस इक्वल टू क्या कहता है? प्लस इक्वल टू बोलता है कि इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। मतलब अगर इंट ए इक्वल टू 10 है, ठीक है, इंट ए इक्वल टू 10 है, और तुमको नेक्स्ट लाइन में दिया गया है ए प्लस इक्वल टू 10। इसका मीनिंग क्या है? देखो, इसका मीनिंग है ए इक्वल टू ए+10। ठीक है, और कुछ नहीं। ए इक्वल टू ए+10। इंसान है बॉस, इंसान बहुत ही वो होता है कि बहुत आलसी होता है। तो वैसे ही वो आलसी पना करते करते ये ऐसा हो गया कि इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए। मतलब ये जो ए इक्वल टू ए+10 है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ए प्लस इक्वल टू 10। कुछ नहीं। सेम सेम चीज माइनस में भी है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में है। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चीज है ये टर्नरी ऑपरेटर। देखो टर्नरी ऑपरेटर क्या करता है, ये तुमको सोचना समझना पड़ेगा। टर्नरी ऑपरेटर सोच लो कि तुम्हारा गर्लफ्रेंड तुमको बोल दिए कि ना, तुम्हारे गर्लफ्रेंड को बोले कि विल यू मैरी मी। अगर तुम यस बोल दिए, ठीक है ना, अगर तुम इसको यस बोल दिए तो क्या होगा देख लो। अगर तुम इसको यस बोल दिए तो देखो क्या होगा। यस बोलने के बाद तुमको ये करना पड़ेगा। अगर तुम नो बोले तो तुमको ये करना पड़ेगा। मतलब ये करने के बाद तुमको बर्तन धोना पड़ेगा यार। अगर तुम नो बोल दिए, तुम बिंदास फील करके एकदम रील्स देखोगे। तो वैसे ही पैनल रिपोर्टर ये कहता है कि तुमको एक क्वेश्चन करेगा। ठीक है, तुमको एक क्वेश्चन करेगा। अगर उसका आंसर मिल जाए यस, तो फिर वो करेगा, वो एक स्टेटमेंट रन करेगा। और अगर उसको आंसर नहीं मिला, मतलब वो अगर नो हो गया, तो वो और एक स्टेटमेंट रन करेगा। मतलब ऐसा कुछ देख लो, अच्छे से देख लो। क्या होता है कि सोच लो विल यू मैरी मी, ये है तुम्हारे पास क्वेश्चन। ठीक है, तुम्हारे पास क्वेश्चन, तुम्हारे पास दो आंसर है, यस और नो। अगर तुम यस में क्लिक कर दिए, तो यस में क्लिक करने के बाद तुमको ये करना पड़ता है। ठीक है, तुमको ये करना पड़ेगा। ठीक है ना? अगर अगर तुम अगर नो में क्लिक कर दिए, तो क्या होगा? नो में क्लिक करने के बाद तुमको ये चिल करना पड़ेगा। ठीक है, तुम एकदम चिल हो जाओगे। तो ऐसा ही चीज यहाँ पर भी है, एकदम सेम। तो सोच लो कि यहाँ पर है ए, सॉरी ए नहीं, तुमको सोच लो कि यहाँ पर 5 है। 5 > 2 है। ठीक है, यहाँ पर एक जिज्ञासा चिन्ह है, या फिर तुमको इसको क्वेश्चन मार्क बोल भी बोल सकते हो। और यहाँ पर बोलता है कि प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो भाई, बिग बिग कहकर। ठीक है ना? बिग कहकर प्रिंट कर दो। या फिर या फिर प्रिंट है, प्रिंट है स्मॉल करके, स्मॉल करके प्रिंट कर दो स्मॉल। तो देखो क्या होगा, ध्यान से देखना। 5 > 2, ये ट्रू है क्या फॉल्स है? ये है ट्रू, क्योंकि 5 2 से हमेशा बड़ा रहता है। तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे कि ये तो ट्रू हो गया। ट्रू होने का मतलब ये पहला स्टेटमेंट रन करेगा। अगर ये फॉल्स हो जाता, तो देखो क्या होता। अगर ये फॉल्स हो जाता, तो ये सेकेंड स्टेटमेंट रन करता। मतलब ये रन करता है अगर ये यस हुआ तो, मतलब ये ट्रू हुआ तो। अगर ये ट्रू हुआ तो ही ये रन करेगा। अगर ये नो हुआ या फिर फॉल्स हुआ, तो ही ये रन करेगा। समझे ना? ऐसा ही चीज हमको करना है। मतलब अगर
पहले जो हमने जो कंडीशन दिए है वो कंडीशन अगर ट्रू हो जाए, सेटिस्फाई कर जाए, तभी ये रन करेगा, मतलब ये रन करेगा। अगर वो सेटिस्फाई ना किए तो फिर ये रन करेगा। तो ये है पूरा का पूरा प्रोसेस, ठीक है ना। आशा करता हूँ टर्नरी ऑपरेटर में तुम लोगों को समझ में आ चुका होगा। ये इसको ई टर्नरी ऑपरेटर को हम क्या करेंगे, हम if else में भी देखेंगे। सेम चीज यहाँ पर होता है, मतलब कंडीशन स्टेटमेंट जो है वो भी ये है, ठीक है ना। इसको एक ऑपरेटर बोल दिया गया था इसीलिए, क्योंकि यहाँ पर एक जिज्ञासा है और एक ये चिन्ह है। तो चलो, अगर कोई क्वेश्चन रहेगा तो गूगल करना भाई। ओके, कोई बात नहीं है। तो लिस्ट बाय। तो हम ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कंडीशन स्टेटमेंट कैसे रन करता है। और ऐसे ही तरह बहुत बहुत कंटेंट अगर तुमको चाहते हो तो फॉलो कर लो। और हाँ, सबसे बड़ी बात, अगर तुम लोग अभी भी सोच रहे हो नहीं यार, एग्जाम नहीं दूंगा, तो मैं बोलूंगा यार एग्जाम दे के तो देखो। कोई बात नहीं है कितना नंबर हुआ कि ना हुआ, कोई बात नहीं है, एग्जाम दे के देखो। और यहाँ पर जो डिस्काउंट है इसका फायदा उठाओ यार, 35% तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर कोई कोई फास्ट नहीं हुआ तो भी यहाँ पर 35% एक्स्ट्रा डिस्काउंट तो मिल जाओगे, ठीक है ना। ट्राई करो, कोई बात नहीं। गलत हुआ ये हुआ कुछ, कोई बात नहीं, तुम ट्राई करो, ठीक है। तो चलो, बाय।